Hello students, this is our lecture number 3, chapter number 2, inverse trigonometric functions. As in our previous lecture, we have already completed some questions related to exercise 2.1 and some important formulas. And now, in our this lecture, we will study about some important formulas like sin inverse x plus sin inverse y, cos inverse x plus cos inverse y, and tan inverse x plus tan inverse y. And after that, the relation between tan inverse and sin inverse, and the relation between tan inverse and cos inverse. So let's start the topic. Our first formula is sin inverse x plus sin inverse y, and that is equal to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square, and this is for all the values of x that are more than or equal to -1, y that are less than or equal to +1, and x square plus y square less than or equal to +1. ओके, सो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स को हम लेट कर लेंगे थीटा, और जो साइन इनवर्स वाई है उसको हम लेट कर लेंगे फाई. तो इन दोनों को दो अलग अलग सिंबल हमने दे दिए. साइन इनवर्स एक्स को हमने लेट किया थीटा और साइन इनवर्स वाई को हमने लेट कर लिया फाई. क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये हमें साइन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, वो है मेरा साइन थीटा प्लस फाई. तो साइन थीटा प्लस फाई, तो साइन थीटा प्लस फाई ऑलरेडी हमने 11th क्लास में जो फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर सकते हैं. साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा एंड साइन फाई. And now we have to substitute the value of sin theta, cos phi also, cos theta and sin phi also. Because यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ अगर हमें ऑलरेडी गिवन है कि साइन इनवर्स x है थीटा के इक्वल, तो x को हम लिख देंगे यहाँ से साइन थीटा. ओके, और क्योंकि cos थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ऑलरेडी ये 10th क्लास का जो लेक्चर है 10th क्लास में हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था. ओके, और ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा के प्लेस पर हम एक्स पुट करेंगे तो ये कॉस थीटा का वैल्यू बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब जो हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा को तो मैं लिखूंगा एक्स और कॉस थीटा को लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और बिल्कुल इसी से रिलेटेड अगर हमने साइन इनवर्स वाई को फाई लेट किया था तो यहाँ से वाई बन जाएगा हमारा साइन फाई. मतलब हमें साइन फाई का वैल्यू मिल गया. साइन फाई जहाँ हमें मिलेगा उसके प्लेस पर हम पुट करेंगे वाई, और यहाँ से अब हम कोस फाई को फाइंड आउट करेंगे जो कि होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई. इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे साइन फाई के प्लेस पर वाई तो बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है. साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा के प्लेस पर लिखेंगे एक्स, कॉस फाई और कॉस फाई के प्लेस पर बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के प्लेस पर होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन फाई के प्लेस पर पुट करेंगे वाई. तो अब ये बनेगा साइन यहाँ से थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साथ में बनेगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब हम थीटा और फाई के प्लेस पर जो हमने लेट किया था उसे दोबारा पुट कर देते हैं. थीटा के प्लेस पर हमें लिखना होगा साइन इनवर्स एक्स और फाई के प्लेस पर हमें लिखना होगा साइन इनवर्स वाई. तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये हो जाएगा हमारे इस फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट. ओके, सो नेक्स्ट हम फॉर्मूलाज का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और वो बिल्कुल सेम टू सेम हमारा डेरिवेशन होगा. फॉर्मूला चाहे डिफरेंट हो लेकिन डेरिवेशन का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा. और अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए. तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे. सो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर मोर देन और इक्वल टू -1, y less than or equal to +1 and x plus y less than or equal to more than or equal to 0. Okay, for these values we have cos inverse x plus cos inverse y as cos inverse xy
minus under root 1 minus x square into 1 minus y square. And now see the derivation. इसका अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. तो डेरिवेशन के लिए बिल्कुल सेम मेथड हम लेंगे, लेट करेंगे cos इनवर्स x को हम थीटा और साथ में cos इनवर्स y को हम लेट कर लेंगे फाई. ओके, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो आंसर है वो cos इनवर्स की फॉर्म में आना चाहिए. इसका मतलब अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा प्लस फाई का. तो cos थीटा प्लस फाई को अगर हम अप्लाई करें तो बन जाएगा cos थीटा प्लस cos फाई cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई. ओके, इसमें हमने अप्लाई कर दिया cos x प्लस वाई का. cos x प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन वाई. ओके, अब हमें इन सबका वैल्यू पुट करना होगा, cos थीटा का, cos फाई का, साइन थीटा का, साइन फाई का. और इन सारी वैल्यूज़ के लिए मैं इसको कहाँ मिलूँगा, क्योंकि cos इनवर्स x है थीटा के इक्वल, तो यहाँ से x बन जाएगा cos थीटा. मतलब cos थीटा के प्लेस पर तो मुझे वैल्यू मिल गया है, मैं इसे x पुट करूँगा. अब मैं साइन थीटा यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि साइन थीटा होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. और cos का अगर मैं वैल्यू रखूँगा x तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे साइन थीटा के प्लेस पर पुट करना होगा. बिल्कुल इसी तरीके से cos इनवर्स y, क्योंकि फाई के इक्वल है तो यहाँ से y बन जाएगा cos फाई. तो cos फाई के प्लेस पर मुझे y मिल गया. और अगर मैं साइन फाई को फाइंड आउट करूँगा तो साइन फाई होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर फाई. इसमें cos फाई का वैल्यू रखूँगा तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि है साइन फाई का फॉर्मूला. तो साइन फाई का वैल्यू भी मिल गया मुझे. अब ये सारे वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos थीटा. cos थीटा जो है उसके प्लेस पर तो हमें रखना है x इंटू में cos फाई, तो cos फाई के प्लेस पर लिखना है y माइनस साइन थीटा. साइन थीटा के प्लेस पर लिखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर से साइन फाई के प्लेस पर लिखना है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. ओके, अब हम यहाँ से केवल थीटा प्लस फाई के इक्वल में लिखेंगे cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई में एक साथ आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. और थीटा और फाई के प्लेस पर हम दोबारा यही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने एज्यूम किया था. तो थीटा के प्लेस पर हम दोबारा रिप्लेस करेंगे cos इनवर्स एक्स को, प्लस में आ जाएगा cos इनवर्स वाई इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे सेकेंड फॉर्मूला का डेरिवेशन, जो कि है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई. अब हम हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको डेराइव करते हैं, जो कि है हमारे पास में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई. सो नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x more than 0, y more than 0, but xy less than 1. x और y 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो होना चाहिए 1 से छोटा. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला का डेरिवेशन बिल्कुल सेम वे में हम बिल्कुल सिमिलर करेंगे, लेट करेंगे कि जो tan इनवर्स x है वो है थीटा के इक्वल, और जो tan इनवर्स y है वो है किसी फाई के इक्वल. यहाँ से हम tan थीटा के इक्वल में लिखेंगे x को, और यहाँ से हम लिखेंगे tan फाई इज इक्वल टू y. ओके, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं tan थीटा प्लस फाई. तो tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बनेगा tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई. वैल्यू पुट कर दें हम, यहाँ पर ये सेम रहेगा tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा के प्लेस पर हमें लिखना होगा x, tan फाई के प्लेस पर लिखेंगे हम y डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा के प्लेस पर फिर से x, और tan फाई के प्लेस पर दोबारा से y. यहाँ से अब थीटा प्लस फाई का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई. ओके, अब थीटा और फाई के प्लेस पर हम दोबारा से ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. थीटा के प्लेस पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x, और प्लस में फाई के प्लेस पर आ जाएगा tan इनवर्स y एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई. तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, जो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और ये है हमारा x और y 0 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि x इंटू वाई 1 से छोटा होना चाहिए. ओके, और अगर मान लो कि हमारे पास कंडीशन नंबर 2 बनता है जिसमें x और y दोनों 0 से ज़्यादा है,
मतलब पॉजिटिव है, लेकिन x इंटू वाई अगर मोर देन 1 आ जाता है तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस केस के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अभी फ़िलहाल अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैक्सिमम ये केवल पहला जो हमारा फॉर्मूला है वही यूज़ में आएगा। यहाँ तक कि अगर हमने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो भी हमें बिल्कुल मिनिमम यूज़ में लेना होगा। सो बिल्कुल कम काम में आएगा हमारा सेकंड ये जो फॉर्मूला है वो। मैक्सिमम हमें पहला ही फॉर्मूला काम में लेना होगा। और इसके बाद में हमारा थर्ड रिजल्ट भी यहाँ से आता है कि अगर x लेस देन 0 हो जाए, y भी लेस देन 0 हो जाए और अगर x इंटू वाई मोर देन 1 हो तो उसके लिए हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमने tan इनवर्स के लिए फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम ये फॉर्मूला काम में लेना होगा क्योंकि नॉर्मली हमारे पास एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड और थर्ड कंडीशन को सेटिस्फिकेशन वाला कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चन है, इससे हम फर्स्ट कंडीशन के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। साथ में एक और चीज़, हमारे पास जो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के जो फॉर्मूलाज है वो भी एनसीईआरटी में बिल्कुल भी गिवन नहीं है। मैंने लिखवाए तो हैं, करवाए हैं, डेरिवेशन भी करवाया है, लेकिन हमें उसे यूज़ में बिल्कुल मिनिमम लेना है, ना कि बराबर। बल्कि ये सजेशन दूंगा कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें तो बिल्कुल यूज़ में ना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सारे फॉर्मूला सारे जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो अगर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स इनके फॉर्मूलाज कंप्लीट किए और अब हम अगला जो करेंगे वो होगा हमारे पास में साइन और tan के बीच में क्या रिलेशन है, tan और कोस के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो इन तीनों रिलेशन को अब हम पढ़ते हैं, इन दोनों रिलेशन को पढ़ते हैं हम कि tan और sin के बीच में क्या रिलेशन है और tan और cos के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास में। ओके, सो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमने क्योंकि ऑलरेडी एक फॉर्मूला डेराइव किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अगर मान लो कि मैं इसमें y की प्लेस पर भी x पुट कर देता हूँ तो y की प्लेस पर अगर मैं x रखूँगा तो हमारा बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस अगेन हमारे पास में यहाँ पर भी y की प्लेस पर x आ जाएगा tan इनवर्स x इक्वल में tan इनवर्स यहाँ पर भी हम पुट करते हैं x प्लस y की प्लेस पर x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया जो कि 2 tan इनवर्स का है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा हमें इसे काम में लेना होगा। ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x मॉडुलस ऑफ x लेस देन पॉजिटिव 1। ओके, अब हम सेकेंड फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे जो कि tan और साइन के बीच में रिलेशन होगा। तो tan और साइन के बीच में हमारे पास रिलेशन है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x मॉडुलस ऑफ x मोर देन लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव 1। तो इसके लिए अब हम इसे डिराइव करते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट होगा। तो इसके लिए अगर हम पढ़ें तो इसमें हम राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास में साइन इनवर्स साथ में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैंने यहाँ पर लेट किया x इज इक्वल टू tan थीटा, अगर मैंने x को tan थीटा लेट कर लिया तो बनेगा साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे तो बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो अब ये हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला है ये होता है हमारे पास ऑलरेडी साइन 2 थीटा का। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा तो साइन इनवर्स से साइन कंपोजिशन के
कोडिंग कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगा 2 थीटा। अब मैं थीटा को यहाँ से फाइंड आउट करूँगा, तो अगर x tan थीटा के इक्वल है तो थीटा बन जाएगा tan इनवर्स x, तो 2 इंटू tan इनवर्स x, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बेस पर पुट करना होगा, और वो हमें पुट करना होगा 2 tan इनवर्स x। ओके, उसके बाद हमारे पास में थर्ड रिलेशन है। थर्ड हमारे पास में रिलेशन है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी डिराइव अगर हम करें तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम करेंगे। यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर x के प्लेस पर हम पुट करेंगे केवल tan थीटा, तो इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x मोर देन इक्वल टू 0। सो इसका भी हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो x के इक्वल में अगर हम tan थीटा लेट कर लें तो बनेगा हमारे पास में cos इनवर्स साथ में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर के फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये हमने ऑलरेडी 11th क्लास में कंप्लीट किया था। cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला है। अब ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2 थीटा, और अगर ये हमारा रिजल्ट है 2 थीटा तो यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्योंकि थीटा हमारा माना हुआ वेरिएबल है जो हमें एक तरह से इक्वेशन में गिवन था, या जो डेरिवेशन में गिवन था वो x की फॉर्म में था। मुझे वापस x की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से मैं थीटा को फाइंड आउट करूँगा और थीटा बन जाएगा tan इनवर्स x, तो ये भी बनेगा 2 tan इनवर्स x। तो ये मेरा सेकंड फॉर्मूला बन गया, जो कि हमारे पास में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इस लेक्चर में हमने फॉर्मूला डेरिवेशन किया। पहला हमने किया साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उसके बाद में 2 tan इनवर्स x के हमने एक तरह से 3 फॉर्मूलाज बना दिए। 2 tan इनवर्स x का ये हमारा पहला फॉर्मूला है, जो कि उसका आंसर केवल tan में देता है। 2 tan इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला है, जो कि उसका आंसर साइन इनवर्स में देता है, और 2 tan इनवर्स x का ये थर्ड फॉर्मूला है, जो कि उसका आंसर कोस इनवर्स में देता है। तो ये हमने तीन फॉर्मूलाज 2 tan इनवर्स x के लिए डेराइव कर लिए। अगले लेक्चर में हम इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 2.2 से, उनको स्टार्ट करेंगे।